नमस्कार। सत्ता में बदलाव का जो असर है, उसे यदि समझना हो, उसे देखना हो, तो इन दिनों सबसे बेहतर जगह पश्चिम बंगाल है। हालत ये है कि एक सज्जन मित्र हैं, वो सियारा में उन्हें काम और आज का कहना है, महीने इतना बड़ा है कि आप स्टेशन नहीं पहचान सकते। काम चल भी रहा है, शुरू हुआ है, जिसमें गंगा सागर और हुगली वगैरह। लेकिन इसके साथ में एक और सफाई जारी है, जो अधिकारी कर रहे हैं, और वो ये है अभी जो ममता बनर्जी की छवि हमारे सामने पेश की जाती थी, साधारण सा पहनावा, स्लीपर और एक टूटे-फूटे घर में आज भी रहती हैं। इस तरह की जो हमको एक छवि बनाई जाती थी, उसको तोड़ने का भी काम शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथ में लिया है। और पहली किश्त में ऐसे 43 संपत्तियों के नाम जारी किए गए हैं, जिनमें या तो वो अभिषेक बनर्जी, मतलब जो जिन्हें भाईपो कहा जाता है, ममता बनर्जी के भाई के बेटे माने जाते हैं, तो या तो उसमें सीधे अभिषेक बनर्जी या उनका परिवार, और या उनके साथ में कोई टीएमसी सांसद वगैरह की ली हुई संपत्तियां हैं। 43 संपत्तियों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें एक संपत्ति ऐसी भी है जो सयानी घोष और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर खरीदी है, तो कथित तौर पर खरीदी है। ये सारा जो एक परसेप्शन का खेल है, जिस तरह से हमारे सामने एक परसेप्शन रखा जाता है, उसको आप देखिए कि हमें बताया गया कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी कलाकार भी हैं, बांग्ला संगीत और संगीत की विशारद वगैरह जो भी हैं, उनका गाना हमने सुना है, हमें पता है कि वो क्या करती हैं गाने में। हमें बताया गया कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी चित्रकार हैं, उनकी पेंटिंग्स कुछ लोगों ने उनके मुख्यमंत्री रहते लाखों में खरीदी हैं। वो ये अलग बात है कि उसके बाद में ऐसे कोई खरीदने के लिए आज की तारीख में तो उधार नहीं बैठा हुआ। अब पता चल रहा है कि ममता बनर्जी एक म्यूरल बनाने वाली कलाकार भी हैं। उन्होंने सॉल्ट लेक के बाहर जो एक बहुत बड़ा सा म्यूरल बना हुआ है फुटबॉल को लेकर, वो उनकी डिज़ाइन की हुई है, और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने डिज़ाइन किया है। यदि एस्थेटिक सेंस से कहें या आर्टिस्टिक वे में उसको देखा जाए, तो वो समझ से परे की चीज़ है, कुछ तो भी बना हुआ सा है, पर फिर भी। तो अब ये शुभेंदु सरकार ने किया है कि उसको भी हटाया जा रहा है और वहाँ कोई एक नया वो लाया जाएगा। इन सारी चीज़ों से एक बात साफ हो जाती है कि आपके सामने जो छवि पेश की जाती है, उसके बजाय हमें थोड़ा-सा पर्दे के पीछे झाँक कर देखना चाहिए कि वाक़ई क्या जैसा बताया जा रहा है, वैसा ही सब कुछ चल रहा है? मतलब कम से कम इस मामले में तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमें इतने समय तक धोखे में रखा गया। टूटी स्लीपर्स बताई गई, एक पट्टी वाली साड़ी सामने रखी गई, और पीठ पीछे इस तरह की चीज़ें। बताया ये भी जा रहा है कि जो ममता बनर्जी के प्रिय एसपी थे, वो ऐसी जाने न जाने कितनी संपत्तियों के मालिक वो भी हैं। लेकिन बदलाव की आप बयार देखिए कि हालत कैसी होती है, मतलब वक्त बदलता है तो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आंखों के तारे थे जहांगीर खान, और उनके विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ियों के चलते ये हुआ कि यहाँ पर चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। अब जिस दिन पता चल रहा है कि अगले दिन वोटिंग है, उस दिन के एक दिन पहले जहांगीर खान बाहर आकर बोलते हैं कि सब मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये वक्त इस तरह से बदलता है। ये वही जहांगीर खान हैं जिनकी तूती बोलती थी। ये वही जहांगीर खान हैं जिनका डायमंड हार्बर को लेके एक पैटर्न माना जाता था चुनाव जीतने का, कि इस पैटर्न पे चलने वाला तो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। और अभिषेक बनर्जी के दाएं हाथ, ममता बनर्जी के बाएं हाथ, वो जहांगीर खान कल टीएमसी के खिलाफ साफ बोल दिया उन्होंने कि मुझे शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा है, उन्होंने प्लानिंग्स दी हैं, तो मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बात यहीं नहीं रुक रही है, बात इससे आगे भी जा रही है, और वो ये है कि जितने टीएमसी के विधायक चुने गए हैं, उन्हें ममता बनर्जी बार बार बुला रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब हालत ये है कि एक चौथाई विधायक तो ममता बनर्जी के कॉल पर जा भी नहीं रहे हैं।
मतलब वो बैठक करना चाहती हैं और विधायक पहुँचते ही नहीं हैं। कुछ सांसदों की भी हालत ऐसी ही बताई जा रही है। हालाँकि शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह जैसे जो सांसद उनकी दया से बने हुए हैं, वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन कई सांसद और कई विधायक अब ममता बनर्जी से सीधे विद्रोह की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के काम करने का तरीका तेज़ी से और ममता बनर्जी के लिए दिन ब दिन बुरी होती राजनीतिक पृष्ठभूमि कहाँ ले जाकर खड़ी होती है, इसको हम आने वाले समय में समझते हैं।